पिछली वीडियो में बच्चों हमने 2024 में जो पेपर आया था उसके जितने भी पॉसिबल सेट बने थे उन सभी सेटों पर हमने डिस्कस किया था। आज हम 2023 के जो भी सेट बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखना। तो देखो 2023 में अगर हम 5 और 8 नंबर के सवालों पर डिस्कस करें तो देखिए ये सारणी का ये सवाल है। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, आव्यूह वाला सवाल पढ़ लेते हैं जिसमें इन्वर्स निकालना होता है। देखिए सारणी का एक सवाल 5 नंबर का आता है। एक चीज़ और है कि 5 नंबर वाले सवालों में कभी भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता। देखो निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो इसका पहला सवाल ये था, ये सारणिक दे रखी है, इसको हमें सिद्ध करके देना है। तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो C1 माइनस C2। 2 जीरो ले आने हैं आपको, या तो आप यहाँ पर एक जीरो बना दो, यहाँ पर एक जीरो बना दो, फिर उससे यहाँ से इसको प्रसार कर देना। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें fx बराबर दे रखा है और हमें ये सिद्ध करके देना है। तीसरा क्वेश्चन ये है, इसमें tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसे u कर दो, इसे v कर दो, du बटे dx कर लेना और dv बटे dx कर लेना। बाद में दोनों की भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। घ सवाल और लय सवाल सिलेबस से हट चुके हैं। इसके बाद आप देखो ये प्रायिकता का आ गया, और ये सवाल पिछली बार आप देखो ये वाला सवाल 8 नंबर का आया था 2024 के पेपर में, लेकिन इस बार ये 5 नंबर का सवाल है। ये वाला सवाल भी हट गया, ये वाला सवाल भी कट चुका है सिलेबस से। और न्यूनतम दूरी, ये है न्यूनतम दूरी और कोण वाला। ये दो सवाल तो 5 नंबर में आते ही आते हैं, कभी कभी ये 8 नंबर में भी आ जाते हैं, तो आपको ये सवाल नहीं छोड़ना है। ये 8 नंबर का सवाल देख लो, आव्यूह का इन्वर्स निकालने वाला आ गया। अवकल समीकरण बच्चों को भारी लगता है, इसलिए अवकल समीकरण को छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, आपको अवकल समीकरण नहीं छोड़नी है। अवकल समीकरण का भी सवाल आता है, कभी कभी ये 5 नंबर में आता है, कभी 8 नंबर में भी पूछा जाता है, और कभी कभी दोनों बार ही पूछ लिया जाता है। तो tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को हल करना है। इसको एक काम कर लेना आप, ये वाला टर्म इसको डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्म, पी एक्स बराबर क्यू की फॉर्म में बना लेना। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में जो बनती हो उसमें बना लेना, उसके बाद इस सवाल को हल करना है। ये समाकलन का ये तो काफ़ी फेमस सवाल है, एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और लिमिट दे रखी है इसकी 0 से पाई। ये भी 8 नंबर में पिछले साल भी आया था और इस साल भी आया है ये। और देखो 8 नंबर वाले कौन कौन से सवाल हैं। 8 इसमें देखो 2 पार्ट दे रखे हैं 4 नंबर के। अंडर रूट साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, ये हो जाएगा। और ये वाला सवाल तो कट चुका है इस बार। ये रैखिक प्रोग्रामन का आ गया, और ये वाला भी कट गया है। प्रारंभिक रूपांतरण से इन्वर्स निकालने वाला था, तो प्रारंभिक रूपांतरण वाला तो कट गया है सिलेबस से। आप इसको डायरेक्टली अगर ये आ जाता है तो आप एडजॉइंट के मेथड से ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए के मोड से भी ये निकाल सकते हो। सेट 2 में देख लेते हैं। सेट 2 में कौन कौन से 5-5 नंबर के सवाल हैं। 5 नंबर के सवालों में देखो ऑप्शन नहीं मिलता है, ये चीज़ आप समझ लेना। एक सवाल ये है 5 नंबर में। 5 नंबर में एक सवाल ये है, एक तो ये आ गया समुच्चय वाला आ गया, एक समुच्चय वाला आ गया। दूसरा ये आव्यूह का आ गया, इन दोनों की गुणा करके इसका इन्वर्स निकालना है। फिर उसके बाद b का अलग इन्वर्स निकालना है, a का अलग इन्वर्स, और दोनों की गुणनफल आपस में बराबर होना चाहिए। ये अवकलन का आ गया सवाल। और देख लो 5 नंबर का कौन सा सवाल है, कलनीयता और सातत्यता से रिलेटेड। इसमें a और b के मान निकालने होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। एक सवाल ये है, अंतराल ज्ञात कीजिए इसमें फलन जो है वर्धमान तथा ह्रासमान हो, यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाला आ गया सवाल ये। देखो अब अवकल समीकरण इसमें कितने नंबर के आ गए, ध्यान से देखो 5 नंबर का अवकल समीकरण का सवाल आ गया। यही सवाल पिछले वाले सेट में इन्होंने 8 नंबर का डाल रखा था। न्यूनतम दूरी का एक सवाल आ गया, ये प्रायिकता का आ गया ये, और ये समाकलन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अभी तो 5 नंबर में है, हो सकता है कि ये इस साल जो है 8 नंबर में आ जाए। तो आप एक काम करना, इन दोनों को अलग अलग लिख लेना, इसमें इंटू 1 करके इसे फर्स्ट फंक्शन कर देना, इसे उसे सेकंड फंक्शन कर देना आइलेट के नियम से। यानी लोगारिथमिक जो फंक्शन है वो पहला फंक्शन माना जाता है, और एल्जेब्रिक फंक्शन यानी 1 को एल्जेब्रिक फंक्शन मान लेंगे, उसे सेकंड कर देंगे, फिर खंडशा लगाएंगे, और फिर बाद में देखोगे आप ये वाले पद कट जाएगा इसमें। एक 8 नंबर का आव्यूह का ये सवाल आ गया, ये समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करने वाला सवाल आ गया। ये रैखिक प्रोग्रामन का आ गया। अब देखो इसमें 8 नंबर वाले सवाल में 2 समाकलन के सवाल डाल दिए इसमें। ये साइन 4x बटे साइन 4x प्लस कोस 4x, इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बटे 4 आ जाएगा इसका आंसर। और इसका आंसर कितना होता है, ये बड़ा फेमस सवाल है ये भी, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x। इसका उत्तर कितना होता है, माइनस पाई बटे 2 लॉग 2।
अब ये वाला सवाल देख लो, y इजिकल टू साइन इनवर्स x है, तो डिवाई बटे डी एक्स बराबर निकालोगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिवाई बटे डी एक्स बराबर 1 आएगा। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो एक का वर्ग तो इधर से एक ही रह जाएगा, उधर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर से √ हट जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल होगा। 4 नंबर में 8 नंबर वाला सवाल 2 पार्ट दे रखे होंगे इसके, एक 4 नंबर का अवकलन का आ गया। चलो ये वाला तो आपका सिलेबस से हट गया है, ये वाला सवाल, ये भी हट गया सिलेबस से। देखो फिर अवकलन समीकरण का सवाल आ गया, तो या तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई, ये तो डायरेक्ट ही डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्म में बन रही है। तो पी का मान यहाँ से 1 हो जाएगा, क्यू का मान कॉस एक्स हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ निकालने के बाद सूत्र लगा देना इसमें। सेट नंबर 3 में देख लो, सेट नंबर 3 में 5 नंबर का सवाल देखो, फिर से सारणी का सवाल आ गया, ये सारणी का सवाल आ गया सिद्ध करने वाला। इसमें क्या बनेगा, इसमें C1 माइनस C2 करने के बाद ये सवाल हल हो जाएगा। C1 माइनस C2 कर देना, C2 माइनस C3 कर देना। अब देखो एक सवाल ये है, समुच्चय का आ गया ये सवाल, ये और ये वाला भी कट गया है, और ये समाकलन का ऐसा सवाल देखो, तो सूत्र आपको याद होना चाहिए कि √x² प्लस ए स्क्वायर या √x² माइनस ए स्क्वायर का क्या सूत्र बनेगा, तभी आप ये सवाल कर पाओगे। इसमें क्या होगा, जैसे -8x है तो +16 जुड़ेगा और 16 घटेगा, क्योंकि उसके बाद x-4 के होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा ये। अब इधर देख लो आप, 5 नंबर में प्रायिकता का सवाल आ गया, ये समुच्चय का सवाल आ गया, ये वर्धमान और ह्रासमान का सवाल आ गया, सिद्ध कीजिए। एक सवाल ये आ गया, सिद्ध कीजिए। समाकलन का सवाल है 2x tan इनवर्स x, तो x बराबर tan थीटा रख के इसमें हल कर देना, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है sin 2 थीटा का सूत्र है, तो sin से sin कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा, और थीटा की जगह फिर से tan इनवर्स x रख देंगे, तब इसको हम हल कर देंगे। ये वाला सवाल कट गया है, ये प्रायिकता का सवाल आ गया। फिर अब देखो ये न्यूनतम दूरी का फिर एक सवाल आ गया, और ये देखो मैंने ये पहले भी बताया था कि गोला भी आ सकता है, बेलन भी आ सकता है, शंकु भी आ सकता है, तो तीनों टाइप के सवाल आपको इसके आने चाहिए। अब ये देख लो आप, ये आव्यूह का समीकरण निकाय को हल करने वाला और सिद्ध करने वाला, ये पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया, और हर सेट में ये सवाल है। अब इसमें एक खंड और है, देखो नवा खंड में देख लो कौन कौन से सवाल आ रखे हैं। ये रेखिक प्रोग्रामन का आ गया, और ये वाला सवाल कट गया है ये, क्योंकि 2-3 सवाल ही छोड़े हैं इन्होंने वक्र वाले, एक तो दीर्घ वृत्त छोड़ा है और एक वृत्त छोड़ा है। तो आप दीर्घ वृत्त में कभी कभी x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 का क्षेत्रफल निकालना आ जाता है, कभी a² b² की जगह 16, 9, 25, 16 इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। सेट नंबर 3 में, सेट नंबर 4 में आप देख लो 5 और 8 नंबर के कौन से सवाल हैं। देखो ये सवाल, ये पिछले सेट में भी था सारणी का, ये अवकलन का सवाल आ गया, ये खंडशः समाकलन, ये आ गया आंशिक भिन्नों वाला समाकलन का सवाल, a बटे x-1 प्लस b बटे x-2 प्लस c बटे x-3 से तोड़ के इसे हल कर लेना। देखो अवकलन का आ गया 5, अवकल समीकरण का 5 नंबर का। तो आप अवकल समीकरण को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसका एक 5 नंबर का था, 8 नंबर का, कहीं ना कहीं हो सकता है किसी अगले सेट में ये 8 नंबर का भी आए। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, जिसकी सदिश है क्या सूत्र होता है, मोड में a क्रॉस b। अब देखो ये आ गया हवा के एक बुलबुले का, बुलबुले वाला सवाल आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक ये है समाकलन का सवाल। बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना, मोटे मोटे समाकलन के सवाल पढ़ लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइप का भी आ जाए। देखो पिछले सेट में समाकलन का एक सवाल ये था, एक सवाल ये था, आप देखोगे पिछले सेट में समाकलन का इस टाइप का, और एक सवाल इसमें ये है। तो इसका क्या सूत्र होता है, अंश बराबर a इंटू डी डी एक्स हर प्लस b के सूत्र से यह हल होगा। न्यूनतम दूरी वाला आ गया, प्रायिकता का आ गया, और ये फिर अवकल समीकरण का देखो एक और सवाल आ गया। इसमें विशिष्ट हल पूछा गया है। जब विशिष्ट हल पूछता है तो आपको जो भी अवकल समीकरण का हल निकल कर आता है, उसमें यहाँ पर ये मान रख के नियतांक का मान निकालना होता है। जैसे y बराबर 1 और x बराबर 0 है, तो उससे नियतांक का मान निकाल लेना। अब यहाँ पर देख लो एक आव्यूह का ये सवाल है, आव्यूह का सवाल आ गया ये। देखो अब शंकु वाला आ गया, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार गोले वाला था ये। अब यहाँ देख लो आव्यूह विधि से हल करो, log cos x, पिछली बार देखो log sin x था, आंसर दोनों का एक ही होता है, -π/2 log। तो ये वाला कट गया, रेखिक प्रोग्रामन का है। अब अगला सेट देख लो, इसमें 5 और 8 नंबर के कौन से सवाल हैं 2023 में, सेट 5 में रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, और ये प्रायिकता वाला आ गया, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी और ये प्रायिकता वाला आ गया। उसके बाद और देख लो, ये देखो फिर से अवकल समीकरण का सवाल आ गया।
अवकल समीकरण के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इसे ध्यान से समझ लेना। हल करोगे इसे अवकल समीकरण में, पहली बात तो अवकल समीकरण में वाई, इसे हल करने के बाद x बराबर 1 और y बराबर 1 रख के इसका हल निकलेगा। नियतांक का मान निकालना होता है, इसको विशिष्ट हल कहते हैं। ये वेक्टर अलजेब्रा से आ गया, ये समाकलन का आ गया अंडर रूट कोट एक्स प्लस टेन एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी पढ़ लेना आप। कॉट एक्स को कॉस एक्स बटे साइन एक्स और टेन एक्स को साइन एक्स बटे कॉस एक्स तोड़ के इसे हल कर लेना। अब देख लो इसमें 8 नंबर वाले कौन कौन से सवाल हैं। ये 8 नंबर के हैं, 5 नंबर के, 5 नंबर वाले सवाल हैं ये भी। ये पुस्तक समुच्चय से आ गया, अवकलन आ गया, एक्स की घात एक्स लोग लेके हल होगा ये सी डी माइनस ए बी, यानी सी डी माइनस ए बी, सी डी ये मैट्रिक्स का सवाल हो गया। और एक ये भी मैट्रिक्स का सवाल है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मोड ए आई। आई यहाँ पर 3 × 3 की मैट्रिक्स रहेगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेना, पहले एडजॉइंट निकालना, ए और एडजॉइंट के गुणा करना और उसके बाद ए का मोड निकालना, और आई आपकी मैट्रिक्स रहेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखोगे दोनों बराबर आ जाएंगे। एक अवकलन का सवाल आ गया ये। अब ये आव्यूह, ये फिर से समीकरण हल करने के लिए आ गया। ये वाला तो चलो कट गया है। ये फिर आव्यूह विधि से समीकरण को हल करने के लिए आ गया। देखो इस सेट में आप ध्यान से देखोगे तो 2 आ गए आव्यूह विधि से, एक ये वाला भी आ गया और एक ये वाला भी आ गया। ध्यान से देखो, दोनों ही जो है आव्यूह विधि से हल करने के लिए हैं समीकरणों को। ये फिर अवकल समीकरण का आ गया। भाई अवकल समीकरण को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं अवकल समीकरण के, आते ही आते हैं। ठीक है, एक ये प्रायिकता का आ गया, ये रैखिक प्रोग्रामन का आ गया। अब अगले सेट देख लो। अगले सेट में सेट नंबर 6 में 5 नंबर के कौन से सवाल आए हैं। देखो मैंने पिछली बार भी बताया था कि संख्याओं वाला जो सवाल है, कभी कभी योगफल 6 घनों का योग, कभी कभी वर्गों का योग भी आ सकता है, तो आप दोनों ही सवाल पढ़ के जाना। ये प्रायिकता का आ गया। ये देखो सारणी का फिर से सवाल एक इंपॉर्टेंट, ये तो कट गया है सवाल, सारणी का इंपॉर्टेंट सवाल हो गया ये। और log 1 + 10x इजिकल टू पाई बटे 8 log 2 सिद्ध करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अवकलन का हो गया ये। ठीक है, एक सवाल यह गुब्बारे वाला आ गया। ये सवाल आता ही आता है, परिवर्तन की दर जिसमें त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए पूछिए, यानी dr/dt। ये अवकलन और सातत्यता का सवाल है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अवकल समीकरण का एक सवाल आ गया, देखो ये आ गया ये। और ये फिर से आ गया, देखो पिछली बार log cos x दे रखा था, यहाँ पर आंसर दोनों का -π/2 log 2 आएगा। अब इसमें क्या आया, देखो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी बेलन आ जाता है, कभी शंकु आ जाता है, कभी गोला आ जाता है, आप इस सवाल को भी छोड़ नहीं सकते। एक ये आ गया आपका बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए, आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करने के लिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, 8 नंबर के हैं ये वाला सवाल तो कट गया है चलो। और ये वाला देखो 2 सवालों में तोड़ दिया इन्होंने, एक तो फलन समुच्चय में तोड़ दिया और एक इस सवाल को इन्होंने तोड़ दिया है अवकलन वाले सवाल में। सेट नंबर 7 में देख लो कौन कौन से 5 नंबर और 8 नंबर के सवाल हैं। सेट नंबर 7 में आपको 5 नंबर वाले जो सवाल मिलेंगे, x² - a² इंटू dx का मान निकालने के लिए, एक ये सिद्ध करने वाला सूत्र सिद्ध करने आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, कभी यहाँ 16 होगा और यहाँ 9 होगा, कभी यहाँ 25 होगा, यहाँ 9 होगा या 16 होगा, तो भैया ये सवाल भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा आपको। वैसे तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई ए भी होता है, अगर कोई गिनती दे रखी हो यहाँ तो उसके हिसाब से आप चेक भी कर सकते हो। अगर ये जैसे यहाँ पर मान लो 16 होता है, यहाँ पर 9 होता, तो ए का मान 4 हो जाता, बी का मान 3 हो जाता, तो 4 × 12 पाई इसका आंसर आ जाता। यह अवकल समीकरण का विशिष्ट हल आ गया, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का आ गया, रैखिक प्रोग्रामन का आ गया, ये प्रायिकता का सवाल आ गया। अब यहाँ देख लो एक सवाल ये है समाकलन का आ गया। देखो समाकलन का बच्चे ऐसा सवाल पढ़ के नहीं जाते, लेकिन इस टाइप के सवाल भी आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अवकलन का सवाल आ गया, ये सातत्यता और कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता और सातत्यता से रिलेटेड आ गया। ये सिद्ध करने वाला आ गया, पहले एडजॉइंट निकालना फिर उसके बाद इसे हल करना। ये रैखिक समीकरण निकाय को हल करने वाला सवाल आ गया। तो बच्चों आप एक चीज़ आपने नोटिस करी है कि जो सबसे ज़्यादा सवाल आपको दिख रहे हैं वो आव्यूह के दिख रहे हैं, समाकलन के दिख रहे हैं और अवकल समीकरण के। बच्चे ज़्यादातर क्या फोकस करते हैं, समाकलन के मोटे मोटे जो सवाल होते हैं, जो सिद्ध करने वाला सवाल होते हैं उसको पढ़ जाते हैं, और आव्यूह के समीकरण निकालने वाले। लेकिन आव्यूह का आप यहीं पर ही देख लो कि एकदम डिफरेंट सवाल है ये। और साथ में अवकलन समीकरण को तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर बच्चों पेपर डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वैसे जितने भी सवाल मैंने आपको बताए हैं, ये चाहे अवकलन समीकरण के हों या समाकलन के हों या फिर आपका अवयव के हों, ये सारे सवाल की 20-25 वीडियो मैंने बना रखी हैं। प्ले लिस्ट में आप जाके उन वीडियो को देख सकते हो, उसमें आपको सारे सवाल मिल जाएंगे और बड़े आसानी के साथ आपको सवाल समझाए गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन का नाम लिख देना। जैसे इसमें पेपर तो ये 2023 था, तो आपको लगता है दोसर के सेट 1 या सेट 2 में 8 का 5 का इस पर वीडियो बनाएं, तो पर्टिकुलरली हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।